हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये क्वांट म्यूचुअल फंड जो है इसको ऑन करता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड ये है क्या, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो ये स्मॉल कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं और आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आज हम समझने वाले हैं, और बाकी हम फिर देखेंगे कि इसका रिटर्न कैसा रहा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा रहा है, तो बाकी चीजें जो है इसकी तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो देखिए जो ये एएमसी है ये बहुत ही पुरानी एएमसी है। मतलब अगर हम बात करें 1996 से इनकॉर्पोरेट हुई है, और देखिए ये जो है बहुत ही पुराने जो एएमसीज हैं उनमें से एक है। अब देखिए जो ये क्वांट म्यूचुअल फंड है, आप सर्च करने जाएंगे तो जो क्वांट म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है ये 1996 में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि उस समय इसका नाम था स्कॉट्स म्यूचुअल फंड, मतलब ये उस नाम से थी। अब अगर देखिए हम बात करें कि जो ये क्वांट म्यूचुअल फंड है ये कब से हुई थी, तो देखिए जो क्वांट म्यूचुअल फंड हुई थी ये 2018 में हुई थी। तो इसीलिए अगर आप 10 साल का डेटा देखने जाएंगे तो वो हो सकता है कभी कभी वो 5 साल का ही डेटा दिखाए, क्योंकि 2018 के बाद से जो ये क्वांट म्यूचुअल फंड बनी थी। लेकिन ये जो है जो ये एएमसी है ये बहुत ही पुरानी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। अब देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो स्मॉल कैप होते हैं वो स्मॉल कैप होते क्या हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनी होती है वो लार्ज कैप में आती है, और जो 101 से लेकर जो 250 तक की 251 जो कंपनी होती है रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो जो आ जाती है आपका मिड कैप में आ जाती है। ठीक है, लार्ज कैप हो गया, फिर मिड कैप हो गया। अब देखिए जो 251 से लेकर जो बाकी कंपनियां आ जाती हैं, मतलब फिर जितनी भी छोटी कंपनियां हैं 251 कंपनियों के बाद वो सारी स्मॉल कैप में आती है। तो स्मॉल कैप का जो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंपनियां हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो देखिए ये सिंपल सा म्यूचुअल फंड जो होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो जाता है। तो आइए अब हम ये देखने वाले हैं कि आपको जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 1, 2, 4, 10, 15 दिन, 1 साल, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हो सकता है वहां से म्यूचुअल फंड गिरते हैं, हो सकता है वहां से बढ़ भी जाता है, तो वहां से वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं, फिर उनको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मेनली 90% लोग हैं कि जो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आज मेरे पास एक डेटा है, जो डेटा से समझेंगे कि स्मॉल कैप में अगर आप म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कितना समय का वेट करना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हम डेटा को डिस्कस करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है आप अगर आप देख पा रहे हैं इसमें करीब 9 म्यूचुअल फंड्स हैं, और यहाँ पर देखिए बबल बस्ट लिखा हुआ है। मतलब अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स का 10 साल रिटर्न देखते हैं तो करीब 17% रिटर्न, 24%, 21%, 20%, 18%, 21%, मतलब अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम 28% तक का यहाँ पर रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि देखिए एक डेटा यहाँ पर साइड में है, पीरियड्स ऑफ जीरो रिटर्न, मतलब कि कोई म्यूचुअल फंड जीरो रिटर्न में कब रहा है। तो अगर हम बात जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो वहां पर आप देखिएगा जो लॉन्गेस्ट जो सबसे पीरियड रहा है जीरो रिटर्न का, मतलब वहां पर रिटर्न मिला ही नहीं, तो वो रहा है 3 साल 4 महीने का। मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 साल 4 महीने आपको वहां पर कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है। और अगर हम बात करें सेकेंड लॉन्गेस्ट, अब सेकेंड लॉन्गेस्ट की बात करें तो 1 साल 8 महीने, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो करीब 5 से 6 साल जो है यहाँ पर आपको रिटर्न मिला ही नहीं, और बाकी जो रिटर्न मिला है वो 4 साल के अंदर ही मिल गया है। तो इस तरीके से आप सारे म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। देखिएगा सबसे लॉन्गेस्ट देखें तो इसी म्यूचुअल फंड में है। बाकी अगर आप SBI स्मॉल कैप फंड में जाएंगे तो वहां पर भी आपको करीब अगर ओवरऑल देखते हैं तो 3 साल तक आपको वहां पर कोई रिटर्न मिला ही नहीं है। और अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें जहां पर सबसे रिटर्न देखने को मिला है पिछले 10 सालों में करीब 28% का, तो वहां पर भी करीब 3.5 से 4 साल का जो यहाँ पर आपका पीरियड है उसमें आपको जीरो रिटर्न मिला है, या फिर आपका रिटर्न जो है माइनस में है। अभी आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है जी मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड जो यहाँ पर अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि 2018 में क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना है, इसके पहले इस क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर आता था। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड रहे हैं कि जिनमें स्मॉल कैप की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 से 6 साल तक वहां पर रिटर्न जीरो रहा है, या फिर हम बात करें माइनस में रहा है। मतलब कि अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए भी नहीं आए, मिनिमम 10 साल के लिए आए। तो अगर आप 10 साल के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए 17 से लेके 28% तक देखने को मिल रहे हैं 10 साल के पीरियड में, जो कि काफी ज्यादा है।
तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं। सीधी सी बात है, रिस्की तो है ही है, सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन रिस्की तब होगा जब आपका जो टेन्योर है वो कितने समय का है, मतलब 6 महीने, 2 साल, 5 साल के लिए आओगे तो वहां पर रिस्क होगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि कभी 3 साल तक का आपको रिटर्न ही ना मिले, तो आपको लगेगा कि ये पूरा पैसा खराब है। तो यहाँ पर आप ये सोच के आइए कि स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो 10 साल ये समझिए, वरना स्मॉल कैप को छोड़ दीजिए, स्मॉल कैप में आइए ही मत 1-2 साल 5 साल के लिए, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, सिंपल सा मेथड है। तो अब आगे हम ये देखेंगे कि जो कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो उसका रिटर्न कैसा रहा है, बाकी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम रिटर्न की बात करें, जो कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिला है वो कितना रहा है, तो अगर हम बात करें रिटर्न की, तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसका रिटर्न रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, और ओवर रिटर्न कैसा रहा है। तो 1 साल की बात करें यहाँ पर 41% यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिला है, 3 साल की बात करें यहाँ पर 48% देखने को मिला है, और अगर हम 5 साल की बात करें तो 30% यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, अगर आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो। और ओवरऑल की बात करें, जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तब से हम देखें तो करीब इसमें 60-70% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में 26%, 3 साल में करीब 34-35%, 5 साल में 18%। तो अगर हम कैटेगरी के रैंक की बात करें तो देखिए कौन स्मॉल कैप जो है 1 साल और 3 साल में नंबर 1 कैटेगरी पे बना हुआ है। तो देखिए अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इसके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिन्होंने 3 साल में ऐसे रिटर्न दिए हैं, तो उनमें देखिए कौन स्मॉल कैप तो है ये 48%। दूसरे पे अगर हम बात करें तो आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए आपको 43.35% यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिला है। देखिए जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये बहुत ही बड़ा फंड है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो अमाउंट है उसको जो है एसेट को मैनेज करता है। और फिर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर आपको 38% यहाँ पर रिटर्न मिला है 3 सालों में। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें यहाँ पर 38% यहाँ पर भी मिला है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें यहाँ पर आपको करीब 34% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर इसे कंपैरिजन करें तो कौन स्मॉल कैप फंड जो है 3 सालों में सबसे रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको करीब 48%। तो अगर हम बात करें इस फंड की एनएवी की, एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो करीब 190 रुपये 41 पैसे के आसपास है, जिसकी अगर हम बात करें 23 अगस्त 2023 का डेटा है। देखिए आपको एनएवी के बारे में जो डिटेल में जानना है तो यहाँ पर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वो एनएवी जो होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है वो मैंने डिटेल में आपको समझाया है। और अगर हम बात करें फंड साइज की, यानी कि इसका जो एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 6780 करोड़ के आसपास, यानी कि 6800 करोड़ रुपए जो है ये मैनेज करता है। तो आइए अगर हम बात करें जो इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो कौन कौन सी है, तो चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आता है उसमें इसका करीब 8.32% है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो यार लार्ज कैप कंपनी है, ये रिलायंस ये इसमें स्मॉल कैप में क्या कर रही है। तो देखिए इसीलिए इसमें जो है रिस्क आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा ही जो है आपका सारे कंपनी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर देती है। अभी आगे हम देखेंगे कि जो इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा है। एचडीएफसी की बात करें तो वहाँ पर करीब 5.5% इन्वेस्टमेंट है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड यहाँ पर करीब 3.5% है। उषा मार्टिन की बात करें 3% है। फिर लॉजिस्टिक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी इसका करीब 3% इन्वेस्टमेंट आता है। देखिए कैश इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें यहाँ पर करीब 3.5% है। जिंदल स्टील की बात करें तो यहाँ पर करीब 2.75% है। अरविंद लिमिटेड की बात करें 2.66% है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 2.55% है। ये भी देखिए लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड में आता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो कौन स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है वो कैसा है। देखिए अगर एसेट एलोकेशन की बात करें यहाँ पर 81.92% यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, बाकी 5.12% जो है डेट में इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पर 13% इन्वेस्टमेंट कैश में आता है, जैसे कि आरबीआई में था वहाँ पर वो जो है कैश में जो है आपका आ जाता है। और अगर हम मार्केट कैप का वेटेज देखें तो करीब देखिए यहाँ पर करीब 16.5% जो है वो जायंट्स में आता है। जायंट्स मतलब जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया। और लार्ज कैप की बात करें 3%, यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक वगैरह आ गए वो 3% में आता है। और मिड कैप की बात करें तो वहां पर करीब 30% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिड कैप में आता है। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर करीब 51%, यानी करीब 50% स्मॉल कैप में आता है। बाकी 50% की बात करें तो वो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें रिस्क रेशियोज की, देखिए अगर रिस्क रेशियोज से ये मतलब निकलता है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने में कितना रिस्क आता है। जैसे कि अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। अब इसलिए सी बात है हाई जो है वोलेटाइल होगा ही, क्योंकि जो यहाँ पर जो ये फंड है वो जो है स्मॉल कैप फंड है। देखिए अगर कैटेगरी के रेट से बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जो हाई वोलेटाइल रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कितना ज्यादा कितने समय तक के लिए जीरो भी हो सकता है, माइनस में रिटर्न जा सकता है। तो अब इसलिए बात ये देखने को मिलेगा ही। हाई वोलेटाइल की बात करें बीटा की तो वहां पर भी ये ज्यादा ही है। अब यहाँ पर बात आती है शार्प रेशियो की। देखिए शार्प रेशियो का मतलब होता है कि जितना रिस्क लिया उतना रिटर्न मिला है कि नहीं मिला है। तो हाँ मिला है, इसलिए जो है इसका शार्प रेशियो वो काफी अच्छा है।
ट्रेड रेशियो की बात करें तो ये भी इसी को शो करता है, ये भी अच्छा है। जनरल अल्फा की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है कि अपने कैटेगरी के एवरेज से डबल रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली सी बात है 3 साल की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिटर्न इसी फंड ने दिया हुआ है। तो अब हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें कि जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है। अब देखिए अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% इसका एक्सपेंस रेशियो आता है, जो कि ठीक है, जीएसटी मिला के भी यहाँ पर है, मतलब अगर स्मॉल कैप की बात करें तो काफी अच्छा ही है। अगर हम कैटेगरी के रेट की बात करें तो यहाँ पर करीब 0.70% यहाँ पर आता है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड 1% का लगेगा अगर आप इस फंड को खरीद के 1 साल के अंदर ही बेच दोगे तो। अगर 1 साल के बाद बेचोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। और अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स इंप्लीकेशन की, तो यहाँ पर जो है टैक्सेशन कैसे होने वाला है इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आप जो है इस फंड को खरीद के 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो वहां पर जो आपको प्रॉफिट होगा वहां पर आपको 15% का टैक्स लगने वाला है। और वहीं अगर आपने इस फंड को खरीद लिया और 10 साल तक होल्ड करना है तो वहां पर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, जब आप इस फंड को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं, यानी कि 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, कभी भी 1 साल से ज्यादा जितने भी समय के लिए होल्ड करेंगे, वहां पर अगर आप इस फंड में जितना भी प्रॉफिट लेंगे इस फंड को सेल करने के बाद, तो जितना भी प्रॉफिट लेंगे उसमें आपको 10% लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एक रूल ये भी है कि यहाँ पर अगर आपको 1 लाख रुपए का फायदा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पर वो डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब उसमें आपको टैक्स देना नहीं है। 1 साल तक का जो प्रॉफिट होगा, मतलब 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद जो है आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एसआईपी अमाउंट की, अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है इस म्यूचुअल फंड में तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए आप मिनिमम 1000 रुपए से यहाँ पर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम वही बात करें कि अगर लमसम में यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। देखिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की और देखा कि म्यूचुअल फंड काफी अच्छा है अगर आप जो है सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और देखिए मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई पॉइंट रहे क्या हो या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इसको जरूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।